अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम सूरह अन्नाज़ियात की आयत नंबर 26 और 29 उसका तर्जमा करेंगे और उसके ऊपर जो तफक्कुर करने की कोशिश करेंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक, इन्ना बेशक, अगर इन है तो अगर, और इन्ना है तो बेशक। इन्ना फ़ी अंदर, ज़ालिका इसके, किसके अंदर, जिसका जिक्र पहले पिछली आयतों में आया है, फ़िरौन का जिक्र हो रहा था। इन्ना फ़ी ज़ालिका लाइब्रतन, ला जो है ये लाज़मी वाला है, लाज़िमन बेशक इसके अंदर लाजमन इबरत है। अच्छा, ये इबरतन जो है इससे ये आम बन गया, कॉमन नाउन। तो लाजमन आम इबरत है, यानी सबके लिए इबरत है। ये ज़रूरी नहीं कोई फ़िरौनी हो उसी को इबरत मिले, कोई भी बंदा इससे इबरत हासिल कर सकता है। लिमन, अब यहाँ पे कंडीशन आ गई कि इबरत हासिल करने वालों में कौन लोग होंगे। लिमन, ली ये वास्ते के लिए, और मन का मतलब जो या उस। बेशक इसके अंदर लाजमन इबरत है वास्ते उसके जो, ये मन जो है ये हुएवर, हु या हुएवर कि उसके वास्ते इबरत है जो यख्शा, ये या जो है ये ताती के लिए है। खशी, खशी का जो वर्ब है वो खशा है, जो खशु, खशु खजू, खशु खजू अख्तियार करे। उर्दू में कितने सारे सहारे हैं बात को पूरा करने के। अरबी में एक लफ्ज़ 3 हर्फ का उसने इतना गहरा मीनिंग दे दिया कि उसको समझने के लिए उर्दू के 4-5 अल्फाज जोड़ने पड़ रहे हैं। तो जो खुशू खुजू अख्तियार करे, खशियत होती है कांपना, किसी बड़े के दबाव से कांपना। मसलन कोई अगर बच्चा है वो गलती कर बैठता है तो उसको जब किसी बड़े के पास लेके जाते हैं, पेश करते हैं, तो वो घबराता है, कांपता है अपनी कमज़ोरी की वजह से और उसकी ताकत की वजह से। तो वो होता है खुशू। अब एक बंदा नमाज में अगर खुशू है तो वो उसने कोई गलत काम तो नहीं किया, लेकिन अल्लाह ताला की बड़ाई की वजह से, उसकी बड़ाई के दबाव से उसके ऊपर अगर कपकपाहट आ जाए तो वो खशियत उसको कहते हैं। कि जो बंदा अल्लाह ताला की बड़ाई से दब के अगर वो खौफज़दा हो जाता है तो उसी को ये बात समझ आएगी कि किस तरह अल्लाह ताला ने उस वक्त की सुपर पावर को, जिसका कोई तोड़ नहीं था, उसको पानी में गर्क कर दिया, उसको तबाह बर्बाद कर दिया और उनके हाथों से निकाल के ले गया, उसके सामने, आंखों के सामने से निकाल के ले गया बनी इसराइल को। और नज़र आने में कोई उसके ख़िलाफ़ नहीं था, वो खुद ही अपने अंजाम को पहुँच गया। अंतुम, ये जो आ है ना, ये हमज़ा जो है इसको आधा अलिफ भी कहते हैं। तो सादा मैंने करके बताया, आधा अलिफ जो है उसकी आवाज़ निकालता है हमज़ा। तो अंतुम, इसको जो है ये अगर हमज़ा अलिफ से पहले आ जाए तो ये सवाल के लिए आता है। इसको अलिफ इस्तफहामिया भी कहते हैं। तो क्या अंतुम, अंता एक, अंतुम तुम सब, क्या तुम सब, अशद्दु, अशद जैसे अकबर है वैसे अशद है, जैसे असगर है। तो ये अलिफ अगर शुरू में आ जाए तो ये सुपरलेटिव होता है। तो शदीद का जो सुपरलेटिव है, जो इसकी आखिरी हद है, वो अशद है। ये अशहद नहीं है अजान वाला, ये अशद है, उसमें हे आता है। अशद्दु, अशद शदीद तरीन। अब ये शदीद तरीन जो है शदीद तरीन की वजाहत आगे भी आएगी।
अच्छा, आजकल की साइंस की ज़बान में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, खलकन, खलकन यानी तख्लीक में, क्या तुम शदीद तरीन हो तख्लीक, ये मैं इसका तर्जुमा जुमले के हिसाब से कर रहा हूँ, तख्लीक किए जाने में, तख्लीक के प्रोसेस में, तख्लीक के प्रोसेस में क्या तुम हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाले हो, या या फिर, का मतलब या फिर, अस्समा आसमान, कि क्या तुम्हारी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है या आसमान की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अब ये बात ऑब्जर्वेशन में आ चुकी है इंसानों के, कि इंसान जब ज़मीन के दायरे में रहता है तो वो महफूज रहता है, जैसे ही वो ज़मीन के दायरे से निकलने की कोशिश करता है तो वो इतनी फ्रीक्वेंसी है बाहर कि वो बिखर जाता है। तो उस बिखरने को रोकने के लिए उसको खलाई सूट पहनाया जाता है। तो अशद्दु खल्क यहीं से वाज़े हो गया, इसका आगे जिक्र भी आएगा। अशद्दु खल्कन अमिस समा, क्या तुम शदीद तरीन हो तख्लीक के अंदर, यानी तख्लीक के प्रोसेस में, यानी कि तुम्हें बनाना हाई फ्रीक्वेंसी वाला काम है या आसमान को बनाना हाई फ्रीक्वेंसी वाला काम है। बनाहा, अब ये बनाहा जो है, अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि आसमान को किस तरह हमने प्रोसेस किया, उसकी सेटिंग किस तरह बनाई। बनाहा हमने, अब ये ना है, नून के ऊपर ज़बर है, बिना कहते हैं तामीर को, और हा उसको, तामीर किया, ये ना हम वाला है, हमने हा उसको, माशाल्लाह, 1 2 3 4 5 6, ये बनाहा जो है इसकी उर्दू में तर्जमा 6 अल्फाज में है। तामीर किया हमने उसको, हा उसको, ना हमने, बना तामीर किया, हमने तामीर किया उसको। अब ये हा जो है ये मुअन्नस का है, अगर हु होता तो मुज़क्कर का होता, तो इससे ये भी पता चलता है कि आसमान जो है वो आसमान होता नहीं, अरबी में आसमान होती है। अरबी में रफ़ा, रफ़ा करना, उठाना, बुलंद करना। राफ़े भी नाम लिखा बच्चों का रखा जाता है, उठाने वाला या बुलंद करने वाला या बुलंद किया हुआ। रफ़ा उसने बुलंद किया, किसने बुलंद किया? अल्लाह ताला ने। अभी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैंने अपने इख्तियार से, अपनी कुदरत से उसको बुलंद किया, पहले बना लिया फिर उसको बुलंद किया। अब क्या बुलंद किया, कैसे बुलंद किया, ये ऐसे नहीं है कि कोई चीज़ पड़ी हुई थी उसको अल्लाह ताला ने ऐसे उठा के ऊपर कर दिया। बेसिकली ये इस लफ्ज़ में इसकी तशरीह है। सम कहा, आप कुरान के जितने भी तर्जुमे देखेंगे उसमें लिखेगा कि उसकी छत को। अब ये समक जो है डिक्शनरी में यही मिलेगा आपको, सम कहा, उसकी चौड़ाई और मोटाई को। किस तरह? उसकी चौड़ाई और मोटाई को उसने बुलंद किया, अल्लाह ताला ने आसमान को बना लिया, फिर उसकी चौड़ाई और मोटाई को बुलंद किया। अच्छा, अब यहाँ पर इस पे हम बात करेंगे सम कहा पे। फसव्वाहा, और फिर सव्वा कहते हैं बनाने को। हाँ, फिर वही आ गया, हाँ उसकी, फिर उसको दुरुस्त किया, या बना के दुरुस्त करने को भी सवा कहते हैं, दुरुस्त किया, या उसको तरतीब दी, उसको एक अरेंजमेंट में लेके आए। उसको पहले बनाया, फिर बढ़ाया, और फिर उसको हाई लेवल पर मेंटेन कर दिया। मेंटेन करना भी है, या सेटल कर देना। उसको सेटल कर दिया, मेंटेन कर दिया एक हाई लेवल के ऊपर। अब वो हाई लेवल क्या है? वो अशद्दु खल्क,
हाई फ्रीक्वेंसी पे आसमान को सेट कर दिया। व अगतशा, वा का मतलब और, अगतश, अगतश जो है उसने ढांक दिया, और उसने ढांक दिया, और उसने ढांक दिया। लैलहा, लैलहा, ये हा जो है ये आसमान के लिए आ रहा। लैलहा, रात को उसकी, यानी आसमान की भी एक रात होती है, एक तो हमारी ज़मीन की दिन रात है ना, आसमान की रात को ढांक दिया। व अखराजा, और निकाल दिया, खारिज कर दिया, निकाल दिया उसने, किसने? अल्लाह ने। और अखराजा, व अखराजा दुहाहा, ये दुहा भी एक सूरत है। दुहा कहते हैं दिन को, दिन का वक्त, उसके दिन की रोशनी को। ये बच्चों का नाम भी रखते हैं। और उसके दिन की रोशनी को, ये दुहा जो है बेसिकली ये टाइम होता है जब सूरज पूरा निकल आए ना, सूरज की टिक्की ज़मीन के सतह से ऊपर आ जाए, उस वक्त से लेकर ज़ोहर के वक्त तक जितना टाइम होता है उसको दुहा कहते हैं। तो वो जो दुहा है उसकी रोशनी को, उसके दिन को निकाल दिया, यानी दिन फैलने वाला है, रात सिमटने वाली है। ये समा के दिन रात, ये ज़मीन के दिन रात नहीं है। ज़मीन के दिन रात सूरज पे बेस करते हैं, समा के दिन रात में कहीं सूरज का जिक्र नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसको अशद्दु खलकन इसको देखना है, ये अगतशा और अखरजा को देखना है, और समकहा को देखना है। लाइट जो है, ये सब लाइट की बात हो रही, या वेव्स की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है। तो लाइट जो है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक को उर्दू में बर्क मकनातीसी कहते हैं। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक वेव ऐसे चलती है और दूसरी यानी ऊपर से नीचे की तरफ, और एक वेव जो है वो फैल के चलती है ऐसे। ये यानी वो हॉरिजेंटल चलती है। जो हॉरिजेंटल चलती है वो मैग्नेटिक वेव होती है, इसमें मकनातीसियत होती है। ये जो नीला नज़र आ रहा है इसमें मकनातीसियत है, और ये जो लाल नज़र आ रहा है इसमें बिजली है, इलेक्ट्रिक। ये इलेक्ट्रिक है और ये नीली मैग्नेटिक है। तो ये दोनों मिला के इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव, ये बन गई जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो स्पेक्ट्रम है वो बहुत बड़ा होता है। उसमें हमें जो नज़र आता है सबसे नीचे लाल होता है, और उसके ऊपर पीला हरा होता है, फिर पीला होता है, हरा होता है, फिर पीला होता है, फिर मेरे पास सारे रंग नहीं है तो सबसे ऊपर उसमें जामनी होता है, उसको वायलेट कहते हैं। तो ये बात अब जाहिर हो चुकी है, नीला वायलेट के नीचे नीला होता है। तो ये 7 रंग जिसे हम कहते हैं। तो इस वायलेट के ऊपर भी वो वेव्स होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इस रेड के नीचे भी होती हैं। यानी ये स्पेक्ट्रम यहाँ पे ख़त्म नहीं हो जाता, लेकिन हमारी आँख सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक देख सकती है। हमारी आँख इस स्पेक्ट्रम के बाहर नहीं देख सकती, ना इसके ऊपर देख सकती है, ना इसके नीचे देख सकती है। हमें जितना कुछ नज़र आता है वो सब इन्हीं 7 रंगों के अंदर अंदर जो भी फ्रीक्वेंसियाँ हैं उन्हीं में नज़र आता है। लेकिन मशीनों से, डिवाइसेस से अल्ट्रा वायलेट और इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट वेव्स भी मशीनों के ज़रिए, डिवाइसेस के ज़रिए कुछ हद तक
वो मालूम कर ली गई हैं। अब ये जो है अल्ट्रा वायलेट, ये हो गया अल्ट्रा वायलेट, और इसके ऊपर जो है वो सॉरी ये हो गया इंफ्रारेड। इंफ्रारेड, इंफ्रा कहते हैं कम, यानी रेड से कम, और अल्ट्रा कहते हैं ज़्यादा, तो अल्ट्रा वायलेट यानी वायलेट से भी बढ़कर। हम पूरे स्पेक्ट्रम का लाइट के तमाम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जितनी किस्में मालूम है उनका कितना परसेंट हम अपनी आंखों से देख सकते हैं? 0.0035%, यानी 1000 का 3.5वां हिस्सा। 1000 अगर हो ना तो उसमें से 3.5% ही, 3.5 ही देख सकेंगे हम, यानी बाकी कायनात हमें नज़र ही नहीं आती, हमारी आँख की ऑब्जर्वेशन में नहीं आती। तो हम कायनात का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जितनी रोशनी है, जितनी किस्म की लहरें मौजूद हैं, उनका सिर्फ 0.0035% देख सकते हैं। अब ये बंदा जो कि 0.0035 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का 0.0035 देख सकता है, वो समा की फ्रीक्वेंसी को इतनी आसानी से नहीं पहुंच सकता। उसको बहुत वक्त चाहिए, बहुत तहकीक चाहिए, बहुत इल्म चाहिए उस अशद्दो खल्क तक पहुंचने के लिए जिसके लेवल पर अल्लाह ताला ने आसमान को सेट किया हुआ है उठाकर। ये रफ़ा बेसिकली इसको अल्लाह ताला ने एक हाई फ्रीक्वेंसी पे सेट कर दिया आसमान को, और उस हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर वो दुरुस्त मेंटेन है, वो दुरुस्त चल रहा है, उसको कोई वो अनस्टेबल नहीं है। और उस फ्रीक्वेंसी में उतार चढ़ाव मौजूद है, जैसे कि हमारी ज़मीन की फ्रीक्वेंसी में दिन और रात है, उसी तरह आसमानों में भी दिन और रात का एक सिस्टम मौजूद है। और ये तो थोड़े मुश्किल अल्फाज हो गए। आसान बात यह है कि अल्लाह ताला ने जब आसमान बनाए तो आसमानों के अंदर मखलूक बनाई, उस मखलूक को वहाँ पे खुराक, खाना पीना, रिहाइश और बहुत कुछ दिया, पूरा एक आलम बनाया। तो हर आसमान एक आलम है। तो उस आलम को बनाने में अल्लाह ताला ने जितने कुछ अपनी तख्लीकी रिसोर्सेज थी उनको इस्तेमाल किया, और एक बंदे को बनाने में जो रिसोर्सेज इस्तेमाल की उनमें से बहुत फ़र्क है कि एक बंदे को बनाने के लिए इतनी रिसोर्सेज की ज़रूरत नहीं है जितनी कि आसमान को बनाने, हर आसमान को बनाने में जितनी रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने इस्तेमाल की। आप इस पर गौर करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इससे अगली आयत पे गौर करेंगे। शुक्रिया।